सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज का दिन तो मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद खास है, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी खबर को लेकर के आया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं सबको यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। क्रिसमस की हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ और परमेश्वर की आशीषें और बरकत हमारी जिंदगी में जैसे आज के दिन तक बनी रही है, आगे भी हमारे जीवन में जैसे जैसे हम क्रिसमस को अपने जीवन में हर साल मनाते हैं, इस खुशी को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, किसी एक खास दिन नहीं, मगर ये खुशियां मेरे और आपके जीवन में हर पल बनी हुई हैं, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु ने इतना खूबसूरत इंतजामात मेरे और आपके जीवन में जो किया है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और आप सबको हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो उस खूबसूरत से सेलिब्रेशन को लेकर के आते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहुत ही प्यारी सी बात जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, जब लूका 2 अध्याय उसके 20 पद में माफ कीजिएगा, लूका 2 उसका 10 पद में यहाँ पे पिता का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, वो बड़े आनंद का सुसमाचार जो उस वक्त स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचाया गया, मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वो आनंद का सुसमाचार उस समय से लेकर आज के दिन तक मेरे और आपकी जिंदगी में आनंद के उस सिलसिले को बनाए रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की उन खुशियों का सिलसिला, आनंद मनाने का सिलसिला कभी कमा नहीं, कभी थमा नहीं, कभी रुका नहीं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदगी में आनंद का जो विषय है मेरे प्रियो, वो इतना खूबसूरत जो है, जैसे पिता का वचन यहाँ कहता है कि क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ, परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हम में से हर एक जन जब प्रभु यीशु मसीह में इस खूबसूरत से दिन को मनाते हैं, हम अपने पिता की उस योजना को याद करते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम करते हुए अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए भेजा, जो मेरी और आपकी जिंदगी में खुशियों को लेकर के आया मेरे प्रियो। और वो खुशियां मानवीय नहीं है, सांसारिक नहीं है, जो घटेंगी या बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, मगर मेरी और आपकी जिंदगी खूबसूरत गवाही बन जाती है जब हम साल दर साल इस खूबसूरत दिन को मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की उस खूबसूरत योजना को, हमारे परमेश्वर की उस खूबसूरत योजना को हमारे लिए याद करने का ये खूबसूरत समय बन जाता है, क्योंकि पिता का वचन कहता है ये मेरे लिए और आपके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप यशायाह उसके 9 अध्याय उसके 6 पद को देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको और मुझको मिलती है। यहाँ पर पिता का वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये है वो आनंद का सुसमाचार मेरे प्रियो। और वचन कहता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बालक जब इस संसार में आया, वचन कहता है कि एक बालक उत्पन्न हुआ, और ये कोई साधारण बालक नहीं था। वचन कहता है वो सामर्थ के साथ इस संसार में आया था, और वचन कहता है प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमारे यीशु मसीह के नाम के साथ मेरे प्रियो, भला कैसे आनंद का सुसमाचार मेरे लिए और आपके लिए ना हो ये, क्योंकि उसके नाम के साथ जिसके विषय में लिखा है कि उसका नाम ही होगा अद्भुत कर युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये वो आशीषें हैं मेरे प्रियो जो मेरी और आपकी जिंदगी में निरंतर प्रभु के साथ बने रहने में बनी रहती है, और परमेश्वर में मेरे और आपके जीवन में ये सारी आशीषें, जी हाँ, अद्भुत युक्ति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का पराक्रम
और जब वचन कहता है अनंत काल का पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सचमुच जब इतनी खूबसूरत बातों के साथ जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु आ जाता है मेरे प्रियो, ये सारी आशीषें के भागी मैं और आप बन जाते हैं। अगर मैं और आप देखिए जहाँ पर लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, अगर मैं और आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 2 पद को देखें तो यहाँ पर हम पूछते हुए देखते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है। जी हाँ, ज्योतिषी जो थे वो आकर पूछ रहे हैं कि जो यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है वो कहाँ पर है। यानी राजा जो शासन करने का अधिकार जन्म के साथ ही पाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और एक घोषणा में और आप देखते हैं मेरे प्रियो, जो न सिर्फ उस वक्त यहूदियों का राजा था मगर मेरे लिए और आपके लिए हमारे दिलों पर राज करने वाला हमारा राजा, हमारे राजाओं का राजा, हमारे प्रभुओं का प्रभु, जिसके विषय में लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जैसा कि मैं और आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 पद उसके 28 अध्याय उसके 18 पद को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रभुता के विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहे थे कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसे यीशु मसीह ने मत्ती 28 उसके 18 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सोचिए मेरे और आपके जीवन में ये कितनी ज्यादा खुशी का मौका है, ये कितनी ज्यादा उत्साहित करता है आपको और मुझको, एक ढांढस देता है, एक तसल्ली देता है। और ये वो आनंद है, ये वो खुशियां हैं जो ना घटेंगी ना कम होंगी और ना ही मौसम के हिसाब से बदलेंगी। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और आगे वचन कहता है कि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर उसका नाम है। जी हाँ, हमारे यीशु मसीह का नाम है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर मैं और आप मेरे प्रियो भजन संहिता जी हाँ साम 77 वर्स 14 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जी हाँ, जब यीशु राजा मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाता है, जब वो मेरे और आपके दिलों में राज करने लगता है मेरे प्रियो, हम दुआ करें कि प्रभु आज के दिन से इस संसार में तेरे आने तक, तेरे दूसरे आगमन तक तू हमारे दिलों में राज करे मेरे प्रभु। और वचन कहता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है न सिर्फ वो अद्भुत युक्ति करता है पर मेरे और आपकी जिंदगी में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी ये जो खुशियां हैं ये पल दो पल की नहीं है, हमारी ये जो खुशियां हैं सिर्फ एक दिन की नहीं है। हमारी ये खुशियां प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए है, जो इस जिंदगी में भी मेरे और आपके साथ है और इस जिंदगी के बाद भी हमारे साथ बनी रहेगी। और वचन जैसा कि आपको और मुझको कहता है कि वो परामर्श दाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो युक्ति मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में किया और आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाया है, वो युक्ति थी, वो परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो कि मैं और आप प्रभु के राज्य के वारिस हो जाएं, मैं और आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो शक्ति मेरे और आपकी जिंदगी में पिता ने प्रकट की है, परामर्शदाता है, वो वचन कहता है। और जब भी मैं और आप सभोपदेशक उसके 8 अध्याय उसके 12 पद को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जब हम परामर्शदाता की बात करते हैं यानी एक सलाहकार इस संसार में शायद हमारे चारों ओर
बहुत सारे होंगे, हमें बहुत तरीके के सलाह देने वाले लोग होंगे, लेकिन जब मैं और आप उस सलाहकार की बात करते हैं जिसने आपसे और मुझसे यिर्मयाह की पुस्तक में खूबसूरत वायदा किया, पिता का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है और उससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। तो जी हाँ मेरे प्रियो, वो परामर्शदाता है जो मेरी और आपकी जिंदगी से वास्ता रखता है। और वचन कहता है जो उससे डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर चलते हैं। जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं, पिता का वचन कहता है इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अंदर में नहीं मिलता। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी और मेरी जिंदगी में सवाल चाहे कितने भी हों, लेकिन उसका जवाब हमारे प्रभु यीशु के वचन में, हमारे पिता के वचन में आपको और मुझको दे दिया गया है। इसीलिए वो एक बहुत ही खूबसूरत परामर्शदाता है, वो बहुत ही खूबसूरत सलाहकार है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये वो आनंद का सुसमाचार है मेरे प्रियो जो मुझ तक और आप तक पहुंचा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बस वचन के पास में और आप आते हैं, हमें हमारे कई सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन आगे कहता है उसके नाम के साथ एक और बात जो जुड़ी है वो पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 20 पद को अगर मैं और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपनी जिंदगी में किसी बातों को चाहते हैं या किसी सवालों का जवाब चाहते हैं या हम चाहते हैं हमें इस बात का जवाब नहीं मिल रहा, हमें इसका हल नहीं मिल रहा, तो मैं और आप जब अपने प्रभु के पास आते हैं हम सबसे छोटी बात सोचते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जब हमारे परमेश्वर की निकटता में मैं और आप आते हैं हम बहुत हद तक ऊंचाई की सोच सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वचन आपको और मुझको कहता है इफिसियों 3:20 में कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो मेरे और आपकी समझ से, मेरी और आपकी सोच से, मेरी और आपकी जहाँ पर समझ आकर खत्म हो जाती है, मैं समझती हूँ उससे भी कहीं ज्यादा हमारा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए पराक्रमी परमेश्वर युक्तियां करता है। मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए सोचने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार मैं और आप उन वस्तुओं को पा सकते हैं जो मैं और आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। मैं और आप जब अपने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं, प्रतिज्ञाओं को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको नहीं मिलेगी। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये सिर्फ कुछ एक क्षेत्रों की बात नहीं है, मगर मेरे और आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसी लाइफ का कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर हमारे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट ना हो और वो मेरी और आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक मेरे और आपके जीवन में काम करने वाला प्रभु है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रेशन का समय है मेरे प्रियो, क्योंकि ये सिर्फ मेरे और आपके हमारे शरीर में खुश होने का, हमारे एक दूसरे से मिलकर खुश होने का तक ही सीमित नहीं है, मगर ये आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी आत्मिक और बहुत सारी भौतिक आशीषों को लेकर के आता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन आगे कहता है कि वो अनंत काल का पिता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री अगर उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में और आप देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 8, यहाँ लिखा है परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड
न्याय का राजदंड है। जी हाँ, एक धार्मिकता के साथ राज्य करना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता का वचन कहता है वो अनंत काल का पिता है। जब वो अनंत काल का पिता है मेरे प्रियो, तो आपको और मुझको वो अनंत जीवन देने का वायदा करता है मेरे प्रियो। जी हाँ, जब मैं और आप अपने पिता के पास आते हैं, मेरे और आपकी जिंदगी में जब यीशु आ जाता है, मेरे और आपके जीवन में, दिलों में जब यीशु जन्म ले लेता है मेरे प्रियो, तो ये काम जो पिता के नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि वो अनंत काल का पिता है। पिता का वचन कहता है कि पिता का वचन जो है मेरे प्रियो, वो युगान युग का सिंहासन है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो सिंहासन है मेरे प्रियो जिसके विषय में मैं और आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर में प्रभु ने आपसे और मुझसे एक वायदा किया कि जो जय पाए मैं उसे सिंहासन पर बैठाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, और ये वो सिंहासन है जो प्रभु आपको और मुझको देते हैं। इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब मैं और आप अपने पिता के करीब आते हैं, जब मैं और आप अपने प्रभु की हुजूरी में आते हैं, जब यीशु मेरे और आपके दिलों में राज्य करता है मेरे प्रियो, जब यीशु हमारे दिलों में जन्म ले लेता है मेरे प्रियो, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस संसार में हो या मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हो, वो मुझसे और आपसे दूर हो। ये कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और पिता का वचन कहता है वो अनंत काल का पिता है, क्योंकि यूहन्ना 17:3 में प्रभु ने आपसे और मुझसे खूबसूरत बात कही। यहाँ लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने पिता को जानने का वक्त आ चुका है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो परामर्शदाता है जो खूबसूरत सलाह मेरे और आपकी जिंदगी में रखता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, जी हाँ, वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है। जी हाँ मेरी प्रियो, जब इस अशांत दुनिया में, अशांत सिचुएशन में, अशांत बातों में जब मैं और आप घिर जाते हैं, इस संसार में जब हमारे सामने वो अशांत करने वाली सिचुएशन आ जाती है, पिता का वचन आपको और मुझको ढांढस देता है मेरे प्रियो कि वो शांति का राजकुमार जो शांति से परिपूर्ण है, जैसा यूहन्ना 14 और उसकी 27, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में पिता का वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना ही डरे। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि लूका 2 और 10 में मैंने और आपने पढ़ा, स्वर्गदूत ने उससे कहा डरो मत। जी हाँ, पिता का वचन आपसे और मुझसे एक बार फिर कहता है मत डरो और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि पिता आपको और मुझको अपनी शांति देता है, और वो शांति जो आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और इसीलिए वो खूबसूरत सुसमाचार जो उस वक्त स्वर्गदूत लेकर के आया, और वो ये था कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जो भी हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ रही हो, हम कैसी भी खबरें क्यों ना सुन रहे हो, मगर जब यीशु मेरे और आपकी जिंदगी में है मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब मैं और आप यीशु मसीह को जान जाते हैं मेरे प्रियो, वो सिर्फ एक चरनी में लेटा हुआ छोटा सा बालक नहीं है, मगर वो राजाओं का राजा है। उसके नाम के साथ बहुत ही खूबसूरत बातें जुड़ी हुई हैं, और वचन कहता है जुड़ी हुई नहीं है, ये उसका नाम है। वचन कहता है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। जी हाँ मेरे प्रियो, जब ये मेरे और प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, तो ये सारी खूबसूरत बातें मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। जब इतनी खूबसूरत बातें मेरे और आपकी जिंदगी में आ जाती हैं, इतना पराक्रमी प्रभु मेरे और आपके जीवन में राज्य करता है, हमारे दिलों में राज्य करता है मेरे प्रियो, तो भला हम कैसे डर सकते हैं, भला हम कैसे व्याकुल हो सकते हैं, क्योंकि वचन आपको और मुझको यही कहता है, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, ये खूबसूरत बातें जो प्रभु के नाम के साथ है, यीशु मेरे और आपके जीवन में है,
ये सारी खूबसूरत बातें मेरे और आपकी जिंदगी में अपने आप जुड़ जाती हैं। सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में बड़े ही आनंद का सुसमाचार है, बड़े ही आनंद की बात है, बड़ी ही खुशखबरी है कि मैं और आप इस खूबसूरत दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।